हेलो वील लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं माफिया वंशन फैन फिक्शन माय माफिया फियांसे के नेक्स्ट पार्ट को। हमने देखा था कुछ साल बीत गए थे और सभी अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे। अब एक दिन विंग लेटा हुआ था और लैंजन उसके सर को सहला रहा था। विंग बस लैंजन को एक तक देख रहा था। विंग के फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल थी। उसके दिल में ये चल रहा था कि कल ही ये अल्फा एक दूसरे अल्फा की इतनी बुरी तरह से जान ले रहा था, क्योंकि उसने विंग को गलत तरह से छूने की कोशिश किया था। और आज उसके सामने कितने प्यार से उसके बालों को सहला रहा है, जैसे मैं कोई बेबी हूँ इसका। जब मैं 20 साल का था तब इससे मिला था और आज 23 साल का हूँ। 3 साल इस इंसान ने मुझ पर बर्बाद किया है, जिसे ये भी पता नहीं था प्यार क्या होता है, प्यार का असली मतलब क्या होता है। पर आज आई कैन से आई लव हिम, पर कहूँ कैसे ये नहीं पता। हर बार ये इंसान मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरी केयर करता है, मुझे समझता है, मुझे समझाता है, मेरे लिए दुनिया से लड़ता है और कभी कभी मुझसे भी लड़ जाता है। ये सोचते हुए उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है, जिसे देखकर लैंजन कहता है, स्वीटहार्ट क्या हुआ है, तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा, क्या तुमने क्या कहा? लैंजन ने कहा, मैं कह रहा था तुम क्या सोच रहे हो जो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल थी, वो भी इतनी प्यारी। विंग ने कहा, वो मैं सोच रहा था कि हम पहली बार कैसे मिले थे, तुम्हें याद तो है ही ना? मैं तुम्हारे ऊपर ही गिर गया था और तुमने मुझे कितनी टाइटली होल्ड किया था। लैंजन ने कहा, इतनी टाइटली कि तुम्हें आज तक नहीं छोड़ा। एम आई करेक्ट? विंग ने कहा, और कैसे तुमने मुझे गेगे के ऑफिस में कैच किया था और मुझे अगले दिन प्रपोज किया था और ज़बरदस्ती किस भी किया था। जब तुमने मुझे मैरिज के लिए प्रपोज किया था, मेरा मन तो था मैं तुम्हारी जान ले लूँ, पर मैं एक माफिया किंग की जान कैसे ले सकता था। मैंने तो पहले तुमसे एंगेजमेंट के लिए एग्री भी इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम कुछ टाइम बाद मुझे अपने आप खुद से अलग कर दोगे। लैंजन ने कहा, विंग तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं प्यार करता हूँ तुमसे और हम लैंस का एक रूल है, हम एक बार प्यार करते हैं, एक बार शादी, समझे बुद्धू? ये बोल लैंजन ने विंग के फोरहेड पर हल्का सा स्लैप किया। विंग ने एक करहाने की आवाज़ निकाली। लैंजन ने विंग की लिप्स पर अपने लिप्स रख दिया। वो पैशनेटली विंग को किस कर रहा था। लैंजन ने कहा, विंग क्या अब तुम मुझसे शादी करोगे? अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ, पर बिना नाम के रिश्ते में नहीं, जिसे पल में तोड़ा जा सकता हो। अब मैं सिर्फ तुम्हारा फियांसे नहीं, तुम्हारा हस्बैंड भी बनना चाहता हूँ। विंग ने कहा, लैंजन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुमने अपने पास्ट के बारे में मुझे सब कुछ बताया है, पर मेरा भी एक पास्ट है लैंसन। मैंने कभी किसी के सामने अपने पास्ट को ओपन नहीं किया है, पर मैं तुम्हारे साथ किसी भी लीगल रिलेशनशिप में आने से पहले तुम्हें अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। लैंसन ने कहा, विंग ये ज़रूरी नहीं है, मैं प्यार तुमसे करता हूँ, तुम्हारे साथ प्रेजेंट में रहना चाहता हूँ, अपना फ्यूचर देखना चाहता हूँ, ना कि पास्ट को याद करके तुम्हें वापस हर्ट करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हें लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे शादी के लिए कहा था तो तुम्हारा क्या कंडीशन हो गया था। मैं जानता हूँ इसका कोई ना कोई कनेक्शन तुम्हारे पास्ट से ही है। मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा पास्ट क्या है। मैं कभी तुम्हें दोबारा उस सिचुएशन में देखना नहीं चाहता। विंग ने कहा, लैंजन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने क्या क्या देखा है। मेरे अंदर ये एक बर्न की तरह है, ऐसे बर्न जो हर एक पल एक साथ बढ़ता जा रहा है। हर दिन हर पल मैं दर्द में जीता हूँ। मैं सच में चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई ऐसा हो जिसे मैं अपने लाइफ के हर बुरी चीज़ बता सकूँ। मुझे भी एक सुकून की लाइफ चाहिए। मेरा पास्ट मुझे खाए जा रहा है। मैं चाह कर भी इस दर्द को कभी खुद से दूर नहीं कर पाता। विंग की बात सुनकर लैंजन ने उसे टाइटली हग कर लिया और उसके फोरहेड पर एक छोटा सा किस किया और उससे बोलने का इशारा किया। विंग के आंखों में उसका पेन साफ नजर आ रहा था। विंग बस कंटिन्यूसली वांग जी को देख रहा था। लैंजन ने उसे अपने से अलग किया। विंग ने उसकी आंखों में देखते हुए
उसे बताना शुरू किया। विंग ने कहा, मेरे डैड मुझसे मिलने साल में 1 या 2 बार आते थे। वो हमेशा फाइनेंशियली हमारे साथ रहते थे, पर इमोशनली और फिजिकली हमेशा हमसे दूर थे। फिर भी मैं उनसे क्लोज था। भाई के बर्थ के बाद मुझे हमेशा एक अडॉप्टेड चाइल्ड की तरह ट्रीट करते थे। मैं हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करने की कोशिश करता था, पर मेरे डैड, उनके लिए तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैं 10 साल का था। मेरे डैड 1 हफ्ते के लिए शंघाई से बीजिंग आए। वो तभी भी अपना ज़्यादा समय ऑफिस में ही स्पेंड करते थे। एक दिन मैं स्कूल से सीधा ऑफिस चला गया। मुझे उस टाइम वीडियो गेम्स का काफ़ी शौक था। मैं फ्री टाइम में वीडियो गेम्स ही खेलता था। जब मैं ऑफिस में था तब भी मैं लैपटॉप पर गेम ही खेल रहा था। तभी मुझे किसी के अंदर आने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा ये आवाज़ मेरे डैड की सिक्योरिटी की है। वो काफ़ी गुस्से वाली थी और मॉम से कंप्लेंट करते रहती थी, इसलिए उनसे बचने के लिए डैड के प्राइवेट रूम में चला गया। मैं वही बेड के नीचे था जब मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। मैंने जब अपना सर बाहर निकाल के देखा तो मेरे डैड एक दूसरी लेडी को किस कर रहे थे। मुझे ये सब काफ़ी अजीब लगा, पर मेरे लिए उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो दोनों ये बोलते वक्त विंग की हार्ट बीट बढ़ने लगी थी। लैंजर ने उसे शांत कराते हुए कहा, कूल डाउन, मुझे आगे मत बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। उसकी बात सुन विंग ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, नो, मैं बोलना चाहता हूँ। मैं आधे में इसे छोड़ना नहीं चाहता। प्लीज़ लैंजर, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। लैंजर ने उसके फोरहेड पर किस किया और बोला, ओके देन कंटिन्यू करो, मैं सुनूंगा। उसकी बात सुन विंग ने आगे बोला, वो दोनों पूरी तरह से नेकेड थे। मेरे डैड उन्हें अपने साथ बेड पर ले जा रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम किसी को इंटीमेट होते देखा था तो बेड के नीचे मुंह बंद कर रो रहा था। मेरे सामने मिरर लगा था, उसमें सब कुछ साफ दिख रहा था। मेरे दिल में मेरे डैड के लिए जो प्यार था वो तो जैसे मर गया। मैंने बस अपने आप को संभाल के रखा। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कब तक वैसे ही बैठा रहा। मैं कुछ समय में रोने की वजह से बेहोश हो गया। मेरा जब होश आया तब तक 9 बज गए थे। मैं उस पूरी रात ऑफिस के रूम में ही रह गया था, अकेला। अगले दिन मुझे वहाँ के सर्वेंट ने मुझे देखा। मैंने मॉम से झूठ कहा कि मैं सो गया था, लेकिन मेरे दिल से ये बात कभी नहीं गई। मैं अपने डैड के लिए उस वक्त कुछ भी फील नहीं करता था। जब मेरा 15 बर्थडे था तब मुझे ऐसा गिफ्ट मिला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरे बर्थडे के दिन फर्स्ट टाइम मेरे डैड मेरे लिए एक ड्रेस लाए थे, एक प्रिंस का ड्रेस। मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उस दिन बर्थडे पार्टी में वही ड्रेस पहना था। मेरे डैड उस रात जब आए तो उनके साथ वही लेडी थी और एक लड़की भी थी जो 15 साल की थी और एक 12 साल का बच्चा था। वो काफ़ी हद तक डैड जैसा था। मैंने उस लेडी को देखा, मेरा मूड पूरी तरह से ऑफ हो गया, लेकिन मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और पार्टी में आने से सबको मना कर दिया और मैं अपने ही बर्थडे पार्टी में नहीं गया और पूरी रात अपने ही दोस्तों के साथ रहा। डैड जब आए थे तो मॉम के साथ कमरे में चले गए थे। जब मैंने कमरे के बाहर जाकर देखा तो मेरे डैड मेरे मॉम से झगड़ा कर रहे थे। मॉम के हाथ में एक पेपर था। तभी मैंने सुना डैड ने मॉम से कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे डिवोर्स चाहिए और हमारे बेटे का कस्टडी भी चाहिए। उनकी बात सुन मैंने कुछ नहीं कहा। तभी वो लड़का मेरे पास आकर बोला, तुमने मेरा ड्रेस क्यों पहना है? ये मेरा ड्रेस है जो मेरे डैड ने मेरे लिए लाए थे। उसकी बात सुन मुझे लगा मैं एक थर्ड पर्सन हूँ जो यहाँ बिना मतलब के रह रहा हूँ। मैंने तुरंत उस ड्रेस को चेंज किया और उसे अपने डैड के सामने फेंक दिया। मेरे डैड के लिए मैं एक शांत लड़का था, एक बेवकूफ़ और भोला लड़का था, पर वो मुझे कहाँ जानते थे। मैं मेरे स्कूल का सबसे जिद्दी और राउडी बॉय था। मुझसे उम्र में बड़े लड़कों के साथ झगड़ना मेरा फेवरेट काम था। ये बोलते वक्त विंग काफ़ी क्यूट लग रहा था। ये बात तो सच थी कि वो राउडी और जिद्दी तो था ही, पर बचपन से था। ये बात रंजन को काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद विंग ने कहा, मैंने मेरे डैड से काफ़ी बदतमीज़ी की। आई थिंक ही डिज़र्व इट। फिर मैं, मेरा भाई और मेरे मॉम उनसे अलग हो गए। मेरे मॉम ने उनसे डिवोर्स ले लिया, पर मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। उस दिन मुझे ये बात समझ आया, लाइफ में अपना कोई नहीं होता,
मैंने अपने काफ़ी रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, सबसे मदद मांगी, पर सबने यही कहा, अपने डैड को माफ़ कर दो। मैंने तब से कसम खा ली थी, मैं अब किसी से मदद नहीं मांगूंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। स्टोरी जैसा भी लग रहा हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय, बी अल्लाह बस टिंग टिंग।